हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 16 जनवरी और 16 जनवरी को हम करंट अफेयर की चर्चा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देश दुनिया की करेंगे। ठीक है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बात 16 जनवरी की है तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी को, 13 जनवरी को, 14 जनवरी को या 15 जनवरी को? तो कब मनाया गया था भाई? 14 जनवरी को मनाया गया था। किसका? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस। ठीक है। बात है 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, जिसका जन्म 1863 में। 13 जनवरी को लोहड़ी त्योहार मनाया गया है। ये कहाँ पर मनाया जाता है? ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नई दिल्ली आदि में मनाया जाता है। और 14 जनवरी को एक और त्योहार है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भी मनाई जाती है। ठीक है। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 14 जनवरी को नई दिल्ली में भारत मंडप में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम, इसका भी क्या गया है? शुभारंभ किया गया है। देखो, अब दिसंबर में इंपोर्टेंट कौन से सवाल है वो देख लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया था। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया था। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया था। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया था। और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया था। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया गया था। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो कौन सा देश है भाई? ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है? बांग्लादेश के साथ भारत ने किस पर चर्चा की है? अपराध मुक्त सीमा की चर्चा की है। तो बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? काठमांडू। उसकी मुद्रा क्या है? टका। और वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया कौन है? मोहम्मद यूनिस। ठीक है। नेपाल की बात ही ना, काठमांडू है। ओपी केपी ओली शर्मा वहां के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। बंगाल ने दूसरी बार ऐसे सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ऊपर कौन है? बांग्लादेश शीर्ष पर है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के चुना गया में नजमुल हसन पापोन को चुना गया है। सैयद रफाल अहमद को बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की क्या करेगा? जांच करेगा। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनिस वहां के नियुक्त किया गया अंतरिम सरकार के प्रमुख। भारत को बांग्लादेश को मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन का अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूत खोलने की क्या की है? घोषणा की है। और भारत ने पुरुषों में बांग्लादेश ने अंडर 19 पुरुषों में क्रिकेट में हराकर बांग्लादेश जीता अंडर 19। और महिला में बांग्लादेश को हराकर भारत ने जीता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? कौन सा राज्य भाई? असम, ओडिशा, मिजोरम और आंध्र प्रदेश की बात है। तो यहाँ कौन सा देश है भाई? ओडिशा है। कौन सा? ओडिशा ऐसा देश, सॉरी, ओडिशा ऐसा राज्य है जो आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? 34वां राज्य बना है। ओडिशा की बात है तो राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। क्या है राजधानी? भुवनेश्वर। सीएम कौन है भाई? मोहन चरण मांझी। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? बाबू श्री बाबू।
कंप कंप और कंपम पति, ठीक है, जो हाल ही नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। और भुवनेश्वर की बात है तो हाल ही में भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। हाल ही कहाँ पर? भुवनेश्वर में किया गया है। देखो राजधानी भुवनेश्वर, मोहन चरण मांझी, हरि बाबू कंपपति वहां के क्या है? राज्यपाल। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ पर हुआ है? देखो ये भी बता दिया, भुवनेश्वर में हुआ है। प्रख्यात ओडिसी कवि प्रतिभा सत्यापति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ओडिशा स्मार्ट 2024 का बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ है? कटक में हुआ है, ओडिशा के। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है, ध्यान रखना। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। और ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का क्या लिया है? निर्णय लिया है। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, राजनाथ सिंह ने, गजेंद्र सिंह शेखावत ने, पीयूष गोयल ने। हमारे जोधपुर लोकसभा के सदस्य गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या, जो कैबिनेट मंत्री है पर्यावरण व संस्कृत मंत्रालय के, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उदाहरण किया कलाग्राम का, ठीक है। हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? श्री कृष्ण कुमार, अंजू बेबी जॉर्ज, संजीव कुमार शर्मा और राजीव गोइनका। तो किसको बनाया गया? एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बेबी जॉर्ज को बनाए हैं। ये क्या है? लंबी कूद में, किसमें है भाई? ये लंबी कूद की खिलाड़ी थी, एथलीट थी किसी समय, अंजू बेबी जॉर्ज। हाल ही में अभी कौन कौन से नवनियुक्त हुए हैं? आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का क्या बनाया गया है? न्यायाधीश बनाया गया है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वी नारायण बने हैं। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीईओ सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलेट महासंघ के क्या बने? अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे बनाया गया है? देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। तेनजिंग यांगी को अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारतीय कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख बनी है। कौन बनी है? भारती कुलकर्णी। और मनीष सिंगल को एएसएसओ सीएचएम का महासचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं को रिंगर लैक्टेट घोल पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो कौन किसने लगाया भाई? पश्चिम बंगाल ने लगाए हैं। पश्चिम राज्य ने किस में लगाया है भाई? अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं में रिंगर लैक्टेट घोल पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। बात पश्चिम बंगाल की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है भाई? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। वहां के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और वहां के राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। वहां के कौन है भाई राज्यपाल? सीवी आनंद बोस। हाल ही में ममता बनर्जी को सबसे कम संपत्ति वाला मुख्यमंत्री बताया गया है। सबसे अधिक संपत्ति किसकी है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की 931 करोड़। और ममता बनर्जी की संपत्ति कितनी है भाई? ओनली फॉर 15 लाख। किसकी है? 15 लाख की संपत्ति है, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। और पश्चिम बंगाल में चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदों के साथ क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। आईपीएस संजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए कितने 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। किसने? कलकत्ता हाईकोर्ट ने। और पश्चिम बंगाल में पोइला वैशाख के को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य के गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य है भाई? केरल। केरल राज्य में कौन सा पर्व मनाया गया है? मकर विलक्कू पर्व।
बात केरल की है तो केरल के सीएम कौन गए? पिनरई साहब, ठीक है। और तिरुवनंतपुरम वहां के क्या है? राजधानी है। और वहां के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र जो इससे पहले कहां पर थे? बिहार में। कहां पर थे? बिहार। बिहार से यहाँ है। तो इससे पहले यहाँ पर कौन थे? आरिफ खान थे। और आरिफ खान कहाँ चले गए? बिहार चले गए। राजधानी तिरुवनंतपुरम, पिनरई विजय और राजेंद्र अर्लेकर। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म समारोह तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने किसान सेवा केंद्र आज से शुरू किया। कौन सा? किसान सेवा केंद्र से किसने शुरू किया? केरल ने किया है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में 17वां संस्करण अल्पुजा में आयोजित किया गया है। और केरल ने 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? पहला स्थान प्राप्त किया है। केरल ने निगोशिएबल इंस्टेटमेंट एक्ट मामले को निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व की पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा। कौन से टाइगर रिजर्व में? पेरियार टाइगर रिजर्व में। और आईएएस के वासुकी को केरल की बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों को प्रभारी सचिव के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो कहां पर हुआ? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो ये हुआ है राजस्थान में। कहां पर हुआ है भाई? राजस्थान में हुआ है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का। बात राजस्थान की है तो राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ हरिभाऊ सी बांगड़े। हरिभाऊ सी बांगड़े यहाँ है भजनलाल। बात राजस्थान की है तो राजस्थान में हाल ही में 10 जनवरी को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाने की क्या है? भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है। भारत ने 14 जनवरी 2025 को अपनी तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अब क्या है? पूरी तरह तैयार है। यह मिसाइल फायर एंड फारगेट तकनीक पर आधारित है, यानी इसे दागने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं है, उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया है। इसका पहला संस्करण का परीक्षण कब हुआ था? 1990 में। यह मिसाइल 330 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। नेक्स्ट सवाल है, ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माह अभियान की तीसरे चरण की क्या की है? शुरुआत की। और कहाँ की है भाई? कोटा में की है। सीएम भजनलाल ने 10 दिसंबर को, सॉरी ध्यान रखना, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। क्या दिसंबर को? 9 जनवरी को, ध्यान रखना। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और यहाँ 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन बनाने की क्या की है? घोषणा की है। और जैसलमेर में, कहा? जैसलमेर में जीएसटी की कितनी बैठक हुई है भाई? 55वीं बैठक हुई है। कौन सी बैठक? 55वीं बैठक जीएसटी की कहाँ हुई है? जैसलमेर में हुई है हाल ही में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल खोलने का क्या गया? उद्घाटन किया है। कहाँ पर सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? जयपुर में। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? जयपुर में किया जाएगा। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर राजस्थान में एक्टिवेट है। और अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण कहाँ पर हुआ भाई? जोधपुर में। और पहला चरण कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। अब पहला 1 से 6 अगस्त तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पर? सुलार में। और दूसरा कहाँ हुआ है? जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के नवीनीकरण ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? 309.44 गीगावाट से अधिक, 409.44 गीगावाट से अधिक, 209.44 गीगावाट से अधिक और 509.44 गीगावाट से अधिक। तो कितनी होगी भाई? 209.44 गीगावाट से अधिक 2024 में। और यही 2023 में कितनी थी भाई? 2023 में थी 180 गीगावाट से अधिक। कितनी थी? 180 गीगावाट से अधिक।
भारत के नवीनीकरण ऊर्जा की कुल स्थापना सप्ताह दिसंबर 2024 में बढ़कर 209.44 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो दिसंबर 2023 में 180.80 गीगावाट थी। साल 2024 के दौरान जोड़ी गई कुल क्षमता कितनी है भाई? 28.64 गीगावाट रही है। नवीनीकरण ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाली वह ऊर्जा है जिसको बार बार क्या दोहराया जा सकता है। इसे अक्षय ऊर्जा या स्वस्थ ऊर्जा भी कहा जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में उदाहरण कौन से? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और समुद्री ऊर्जा। ये सभी कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं। पश्चिम बंगाल के फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, अर्पणा सेन, सुभाष घई और रजनीकांत को। तो किसे दिया गया भी? अर्पणा सेन को दिया गया है पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसे दिया गया? अर्पणा सेन को दिया गया है। कोलकाता के निर्देशक अर्पणा सेन को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह निम्न प्रकार के पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म कौन है? माणिक बाबर मेघ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? चंदन सेन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? श्रीजीत मुखर्जी और देबलॉय भट्टाचार्य। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अभि चटर्जी। और सबसे लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? खदान को। प्रमुख पुरस्कार राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राजकुमार हिरानी। और 2024 का राजश्री बिड़ला को दिया गया है। रामानुज पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ब्रिटेन में किसे दिया गया है? तारा सिंह खुराना को दिया गया है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके संसद किसे दिया गया है? विनोद बच्चन को दिया गया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? प्रशांति राम को दिया गया है। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड्स किसे दिया गया है? नीरज चोपड़ा व आयुष्मान खुराना को दिया गया है। और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? वाराणसी की लैब मित्र को दिया गया है। नेक्स्ट है सही प्रांजपे को प्रदापणी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार से क्या गया है? सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स थर्ड को द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नॉलन और एम्पा थॉमन को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैक्यूलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या गया है? सम्मानित किया है। किसे? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को। और टॉम क्रूज को अमेरिका नौसेना का क्या सर्वोच्च सम्मान मिला है? किसका? अमेरिका नौसेना का। और नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका स्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 चुना गया है। किसे? स्ट्रीन किरे को। कहाँ की है भाई? ये नागालैंड की है। हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2024 गगन गिल को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया भाई? गगन गिल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट सवाल, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 11 से 14 फरवरी, 12 से 15 फरवरी, 13 से 16 फरवरी, 14 से 19 फरवरी। तो कौन सा सप्ताह किया जाएगा? 11 से 14 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 मनाया जाएगा। ठीक है। हाल ही में इस 2024 में कौन कौन से सप्ताह मनाए गए उस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। प्रमुख सप्ताह 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। 1 से 7 जुलाई को वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया है। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है। 1 से 7 दिसंबर को पोषण सप्ताह मनाया गया है। 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है। और 2 से 8 अक्टूबर को एक कौन सा मद निषेध सप्ताह भी मनाया गया है। 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया है। 24 से 30 अक्टूबर को निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाया गया है। ठीक है, ये थे प्रमुख इंपोर्टेंट सप्ताह। भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो की मिशन तैयारी, मिशन मौसम, मिशन रक्षक, मिशन कवच। तो कब बनाया गया भाई? मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। और ये मौसम विज्ञान के 150वें स्थापना दिवस पर भारत मंडप में नरेंद्र मोदी ने इसकी क्या की है? शुरुआत की है। ठीक है। पीएम मोदी ने मिशन मौसम की शुरुआत की है। मिशन मौसम का उद्देश्य भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। इस विजन को मौसम को पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन इसमें क्या है? शामिल है। प्रमुख महत्वपूर्ण करंट अफेयर कौन कौन से? इसरो के अंतरिक्ष डॉकिंग के लिए स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया गया है। टिकाऊ कृषि को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन क्या गया शुरू किया गया है। और इसरो लेह लद्दाख अभूतपूर्व एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है। और नासा के यूरोप क्लियर मिशन के द्वारा बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा के जीवन की संभावनाओं को क्या है? पता लगाया जाएगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए लुपेक्स मिशन भारत और जापान के द्वारा क्या गया है? शुरू किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन
मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। कितना? स्मार्ट सिटी 2025 तक बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हेल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? निजामाबाद तेलंगाना, भोपाल मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान और देहरादून उत्तराखंड। तो नेशनल हेल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। वहां के सीएम कौन है? रेवत रेड्डी। कौन है? रेवत रेड्डी। हल्दी के नए उत्पादों को विकास और रिसर्च के लिए भारत सरकार ने 14 जनवरी 2025 को नेशनल हेल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया है। नेशनल ट्रिमर्कस बोर्ड। पहले गंगा रेड्डी को नेशनल हेल्दी बोर्ड का अध्यक्ष घोषित किया गया है। बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है और यह बोर्ड हल्दी की खेती से जुड़े किसानों के कल्याण और अच्छी वैरायटी के साथ निर्यात पर भी क्या होगा? केंद्रित होगा। नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? जॉर्डन, कतर, लेबनान व सीरिया। तो किस देश के हुए भाई? लेबनान के क्या हुए हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त हुए नवाब सलाम को। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? अध्यक्ष है। नवाब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष नवाब सलाम को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लेबनान की संसद ने 128 सदस्यों में से 2/3 नवाब सलाम प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गए हैं। कार्यवाही प्रधानमंत्री नजीब मिकाती को 9 वोट मिले हैं। हाल ही में लेबनान सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान के क्या राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट सवाल है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और जसमीत बुमराह। तो किसे चुना गया भाई? जसमीत बुमराह को चुना गया है दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। हाल ही में इन्होंने सबसे तेज टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लिए हैं। सबसे तेज जसमीत बुमराह ने। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 में देखो, अगस्त का है दुनीत होलालेग श्रीलंका को, सितंबर में है कॉमिड मेडिस श्रीलंका के, और अक्टूबर का है नोमान अली पाकिस्तान के, और नवंबर का है हारिस राहू पाकिस्तान। और आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 अगस्त हर्षिता सामरा विक्रमा श्रीलंका, सितंबर में टेमी विमोंट इंग्लैंड, और अक्टूबर में अमेलिया केयर न्यूजीलैंड, और नवंबर में डैनी व्हाइट हॉज इंग्लैंड। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1909 में। मुख्यालय कहाँ? दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। सीईओ कौन है? जोसेफ। अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और सीईओ कौन है? जोसेफ एलेडिस। कौन है? जोसेफ एलेडिस। तो ये थी हमारे आज की करंट अफेयर की क्लास। आज के डेली जीके फैक्ट में क्या देख लेते हैं? डेली डोज में क्या? अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। तो सुमिति धर्मवर्धन आईसीसी भट्टाचार्य निरोधक इकाई के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। शेख नईम कासिम को हिजबुल्लाह का प्रमुख बनाए गए हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। और निकोलस मादुरो को वेनेजुएला के क्या राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। और ऐसा के वालू एके टोंगा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और फ्रांको बायरू प्रधानमंत्री बने कहाँ के? जापान के। और मोहम्मद अल फ्रांस के जापान के नहीं, फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद अल बशीर सीरिया के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। और नेटुम्बो नंदेत्वहा नामीबिया के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। तय विक्राम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया। अब कल के क्यूज जो आपको इसमें होमवर्क है, जिसको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कहा फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगई उत्सव मनाए गए हैं। तो ये आपको कहाँ किसमें बताना? कमेंट बॉक्स में बताना। अब फटाफट 15 जनवरी को हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े हैं उसको फटाफट क्या कर लेते हैं? रिविजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हो रही है? तो ये हमारे भारत दिल्ली में हो रही है। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया भाई? मध्य प्रदेश में किया है। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो ये है अपन के तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना। रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो वो हमारा है कुडनकुलम तमिलनाडु का। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर मॉडल कौन बनी है? तो वो बनी है माया। पंजाब किंग्स ने 17वें कप्तान कौन बने? तो ये बने हैं श्रेयस अय्यर बने हैं। 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो ये जीता है एफसी बार्सिलोना ने जीता है। हाल ही में लोहड़ी त्योहार कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 13 जनवरी को लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है, खासकर पंजाब हरियाणा। हाल ही में जोरेन मिलनवोचिच को किस देश का राष्ट्रपति पुनः घोषित किया है? तो वो है क्रोएशिया। कहाँ का? क्रोएशिया। हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो वो है मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर का। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो वो है अपन के विजय कुमार। हाल ही में इंडियन मुस्लिम
सॉरी इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो क्या है, ओपी सिंह को। किसको, ओपी सिंह को। अब ये कल का क्यूज का आंसर क्या है, बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में, हो सके ज्यादा से ज्यादा आप आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है, तो कौन सा क्या है, IBDC पोर्टल शुरू किया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास पसंद आ रही है तो उससे ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।